परमेश्वर माँ की प्रार्थनाओं को सुनता है। जब वो अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती हैं, परमेश्वर उनके आंसुओं की कद्र करता है। ओरल रॉबर्ट, जो कि एक बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचारक हुआ, वो अपने गवाही में कहता है कि जब वो 19 वर्ष का था तो उसको टीबी हो गई और उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था। वो मृत्यु के निकट पहुंच गया और तब उसकी मां लगातार प्रार्थना करती है, उसके लिए चंगाई मांगती है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर रॉबर्ट को नया जीवन दे देता है। वो चंगा हो जाता है और 90 वर्ष की आयु तक उसने प्रचार किया। उसने बड़े बड़े क्रूसेड किए। हजारों लाखों लोग उसके प्रचार से जीवन पाए और परमेश्वर ने सिर्फ ओरल रॉबर्ट की मां की प्रार्थनाओं को सुनकर यह आश्चर्य कर्म किया। मार्क के विषय में भी हम देखते हैं कि जब वो 16 वर्ष की आयु का था और अत्यधिक शराब पीने के कारण उसके भोजन की नली फट जाती है, उसको खून की उल्टियां होने लगती हैं, उसके मित्र उसको सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं और परमेश्वर उसके पिता को अगुवाई देता है। वो उसको घर उठाकर लाते हैं और तब उसकी मां दूसरे कमरे में लगातार प्रार्थना कर रही है और मार्क लगातार खून की उल्टियां कर रहा है। 4 घंटे तक वो खून की उल्टियां करता रहा और तब परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हुआ। उसकी जो आंत फट गई थी, जहां से रक्तस्राव हो रहा था, वो रुक गया और ये व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाने वाला बना। जॉन और चार्ल्स वेस्ली की मां सुजाना वेस्ली, जिसके पास 19 बच्चे थे, कालांतर में उनमें से 10 बच्चों की मृत्यु हो गई और वो अध रात में सोने से पहले अपने प्रत्येक बच्चे के बिस्तर के पास जाती थी, घुटने टेकती थी और उनके लिए प्रार्थना करती थी। उसकी प्रार्थनाओं का ही फल है कि जॉन और चार्ल्स वेस्ली प्रचारक बने और उन्होंने जो प्रचार किया उसी के द्वारा मेथोडिस्ट मिशन की स्थापना हुई और आज भी ये मिशन पूरे विश्व में काम कर रहा है और सुजाना वेस्ली को मदर ऑफ द मेथोडिस्ट इसका सम्मान दिया जाता है। आप भी मां हैं। आपके जीवन में भी अपने बच्चों के लिए, चाहे किसी बीमारी के लिए हो, चाहे उनकी पढ़ाई के लिए हो, चाहे उनके जीवन साथी के लिए हो, चाहे उनकी गलत आदतों के लिए हो, आप विलाप कर रही हैं, आप मांग रही हैं, आप प्रार्थना कर रही हैं। निश्चय जानिए कि परमेश्वर सुन रहा है। जिस परमेश्वर ने हाजिरा के बेटे को पानी का प्रबंध करके जीवन दिया, जिसने सारपत की विधवा के बेटे को, जो कि ज्वर से पीड़ित होकर मर गया था, पुनर्जीवन दिया और जिसने शुनेमिन के बेटे को सिर दर्द के कारण जब उसकी मृत्यु हो गई उसको जीवन दिया, जब उसने नाइन नगर की विधवा के बेटे को जीवित किया और जब उसने कनानी स्त्री के बेटी को, उसको दुष्ट आत्माओं से बचाया, अलग किया, उसको चंगा किया, वही यीशु आज भी है। प्रभु यीशु मसीह आजकल और युगान युग एक सा है। हम बदल सकते हैं, वो नहीं बदलता। और आज भी जब माएं अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती हैं, वो उनकी सुनता है और उनको प्रत्युत्तर भी देता है। कितने उदाहरण हमारे पास हैं जब हमने देखा कि माँ वर्षों अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती रही, लगा कुछ नहीं होगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने समय पर उनके बच्चों के लिए किया और वो परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर के कार्यों में
अपने जीवन को अर्पित करते हैं। विश्वास रखें, प्रार्थना करें, परमेश्वर प्रत्युत्तर देगा।